Good morning, students. I hope you all are well and safe at your home. So, students, let's start today's class. Now, yesterday we have completed chapter number 12, money of different countries. हमारा वो chapter complete हो गया है. Now, today we will start chapter number 17. Chapter number 17 is temperature. टेम्परेचर आप सबको पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर. जो हमारी जो हॉटनेस होती है किसी भी जगह का जो है टेम्परेचर जो है उस किसी ना किसी हर ऑब्जेक्ट का जो है टेम्परेचर मेजर किया जाता है. जब हम मैथ्स में जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो अगर हम कोई कॉन्सेप्ट टेम्परेचर का अगर हम लेते हैं बेटे तो हम कुछ भी अगर मेजर कर रहे हैं, मनी मेजर करें, लेंथ करें, वेट करें, कैपेसिटी करें, टाइम, एंगल, सबका हम मेजरमेंट करते हैं. और इसी तरह से सभी जितनी भी चीजें होती हैं उनका मेजर्ड होता है. वन ऑफ देम इज टेम्परेचर. उसमें एक मेजरमेंट कौन सा आता है? टेम्परेचर. टेम्परेचर का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? टेम्परेचर का मेजरमेंट हम थर्मोमीटर के थ्रू करते हैं. और थर्मोमीटर आजकल जो है सभी के घर में इजीली प्रोवाइड हो जाता है. आप सभी के घर में थर्मोमीटर होगा. बट अब जो है थर्मोमीटर थोड़े चेंज होकर आने लग गए हैं. पहले जो थर्मोमीटर यूज होते थे वो अलग तरह के होते थे. बट अब जो थर्मोमीटर होते हैं वो सेल वाले थर्मोमीटर होते हैं, उस टाइप के नहीं होते हैं. जैसे इस बुक में ये देखिए ये थर्मोमीटर दे रखा है. सी द थर्मोमीटर स्टूडेंट्स. ये देखिए दिस इज अ प्रोबेबली थर्मोमीटर इन एवरी हाउस एंड स्कूल. इस टाइप का थर्मोमीटर हर हाउस में और स्कूल्स में होता है. स्कूल में भी हमारे थर्मोमीटर होता है. अगर कभी कभी किसी स्टूडेंट की अगर जो है तबीयत ठीक नहीं है तो थर्मोमीटर के थ्रू उसका टेम्परेचर मेजर किया जाता है. तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ओनली थर्मोमीटर के थ्रू ही मेजर कर सकते हैं. अलग अलग चीजों का टेम्परेचर, अलग अलग सब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है. सो आवर बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा वो हम थर्मोमीटर के थ्रू ही मेजर करते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ थर्मोमीटर. वन काइंड ऑफ थर्मोमीटर commonly used in everyday life is in the, ये देखिए ये ट्यूब की तरह होता है एंड लिक्विड टाइप. और इसके अंदर एक लिक्विड होता है. इस लिक्विड को जो लिक्विड फिल हुआ होता है इस थर्मोमीटर में, दैट लिक्विड इज कॉल्ड मरकरी. उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? मरकरी. द ट्यूब इज ग्रेजुएटेड स्केल इज शोन ऑन इट. ये देखिए ये ट्यूब के ऊपर जो एक स्केल पूरा शो हुआ है, टेम्परेचर स्केल. इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर स्केल. द थर्मामीटर इन क्रश्ड आइस एंड लेवल द मर्करी ऑफ इज नोटेड. अगर हम थर्मामीटर को बेटे क्रश आइस पर, बर्फ पर प्लेस करते हैं, क्रश्ड आइस पर, और अगर हम मर्करी का लेवल नोट करेंगे तो दिस लेवल इज देन मार्क्ड 0. तो ये लेवल हमारा क्या आएगा? 0 आएगा. देन एंड देन इट प्लेस्ड इन बॉइलिंग वाटर. और अगर हम इसको बॉइलिंग वाटर में प्लेस कर देते हैं तो द थर्मामीटर इन बॉइलिंग वाटर द लेवल ऑफ मर्करी राइजेस. जैसे हम थर्मामीटर को बॉइलिंग वाटर में डिप करेंगे तो हमारा मर्करी जो है वो राइजेस हो जाएगा एंड बिकम्स स्टेडी आफ्टर सम टाइम, और एकदम से बढ़ जाएगा. एंड दिस लेवल इज मार्क्ड एट 100. तो ये कहां पर आ जाएगा? हमारा 100 डिग्री पर आ जाएगा. सो हमारा बॉइलिंग वाटर ऑफ टेम्परेचर जो है वो, फ्रीजिंग वाटर ऑफ टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग वाटर ऑफ टेम्परेचर है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस. सो स्टूडेंट्स, दिस इज सेल्सियस स्केल एंड दिस इज फ़ारेनहाइट स्केल. बट बेटे जो हमारे घर में जो थर्मोमीटर यूज होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल में हम उसको मेजर करते हैं. उसमें लिखा दोनों होता है, सेल्सियस स्केल भी. एक साइड मरकरी के अगर इस तरफ सेल्सियस स्केल है तो ये वाला फ़ारेनहाइट स्केल है, जैसा कि इस पेज पर दे रखा है. यहाँ पर हमारे अलग अलग थर्मोमीटर दे रखे हैं, सेपरेट करके बता रखा है. तो फर्स्ट थर्मोमीटर में हमारा सेल्सियस स्केल है और जो सेकंड वाला थर्मोमीटर है उसमें फ़ारेनहाइट स्केल है. तो सेल्सियस स्केल की काउंटिंग नीचे है और फ़ारेनहाइट स्केल की ऊपर होती है काउंटिंग. तो बेटे 0 डिग्री जो हम जिस थर्मामीटर को यूज करते हैं, सपोज वी चेक द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी. अगर हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं तो हम फ़ारेनहाइट स्केल में चेक करते हैं. सो व्हाट इज, जो फ़ारेनहाइट में हम अपना ये टेम्परेचर चेक करते हैं, फ़ारेनहाइट में हम यहाँ पर है हमारा सेल्सियस स्केल और ये है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल. 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस. अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में वो क्या होगा? 32 डिग्री सेल्सियस. यानी 0 डिग्री कॉरेस्पॉन्ड्स टू 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट. यानी 0 डिग्री इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट.
इसी तरह बेटे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को अगर हम चेक करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर में हमारा सेल्सियस स्केल क्या आएगा 100 डिग्री सेल्सियस, और फॉरेनहाइट में हम उसको क्या बोलेंगे 212 डिग्री फॉरेनहाइट। ये डिग्री का साइन होता है, ये देखिए सेल्सियस डिग्री एंड फॉरेनहाइट डिग्री। तो अगर हम सेल्सियस में लिखते हैं तो भी ये डिग्री का साइन यूज करेंगे, और फॉरेनहाइट में लिखते हैं तो भी हम ये डिग्री का साइन यूज करेंगे। सो 0 डिग्री corresponding to 32 डिग्री Fahrenheit and 100 डिग्री corresponds to 212 डिग्री Fahrenheit। सो बेटे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस में अगर पूछा है तो 0 डिग्री, और फारेनहाइट में पूछा है तो 32 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर सेल्सियस में पूछा है तो 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर फारेनहाइट में पूछा है तो हमारा 212 डिग्री सेल्सियस। सो स्टूडेंट्स आप एक बार इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, राइट डाउन दिस स्केल सेल्सियस स्केल एंड फारेनहाइट स्केल इन योर नोटबुक। फर्स्ट टू राइट डाउन द डेट, चैप्टर नंबर 17 टेम्परेचर, उसके बाद में आप जल्दी से इसको ड्रॉ कर लीजिए। आपकी बुक में भी ये पेज नंबर 132 पर पूरा बना हुआ है, आप अगर चाहें तो फटाफट से भी ब्लैक बोर्ड से नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट राइट दिस। सो स्टूडेंट्स दिस इज कन्वर्जन ऑफ वन स्केल इनटू अनदर। हम वन स्केल मीन्स सेल्सियस वाले स्केल्स को फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फारेनहाइट वाले स्केल को सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसके भी फॉर्मूले हैं दोनों के अलग अलग। सो वी विल एक्सप्लेन दिस फॉर्मूलाज थ्रू ब्लैक बोर्ड। नाउ राइट डाउन दिस कन्वर्जन ऑफ वन स्केल इनटू अनदर टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू फारेनहाइट। जब हम सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या हमारा फॉर्मूला अप्लाई होता है, वी फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 9/5। जो भी सेल्सियस का हमारा गिवन नंबर है, सपोज हमारा गिवन नंबर 40 डिग्री सेल्सियस है, वी चेंज 40 डिग्री सेल्सियस इनटू फारेनहाइट स्केल। सो हाउ कैन वी चेंज इट, हाउ कैन वी कन्वर्ट इट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 40 डिग्री सेल्सियस बाई 9/5। पहले हम 40 डिग्री सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐड 32, और उसमें हम फिर 32 जो है प्लस करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज फारेनहाइट स्केल। अब देखिए बेटे थ्रू एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन यू दिस फॉर्मूला, दिस मेथड। एग्जाम्पल है हमारा 40 डिग्री इंटू फॉरेनहाइट स्केल। 40 डिग्री सेल्सियस को हमें किस में चेंज करना है, फॉरेनहाइट स्केल में। 40 डिग्री सेल्सियस इंटू फॉरेनहाइट स्केल। अब हम क्या करेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, अब हमारा सेल्सियस कितना है 40, अब क्या फॉर्मूला है 40 फर्स्ट भी मल्टीप्लाई बाई 9/5, तो 40 मल्टीप्लाई 9/5 ये हमने लिख लिया। अब उसमें क्या ऐड करना है, प्लस 32, उसमें हम 32 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डिग्री फारेनहाइट में हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे बेटे, अब इस देखिए 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। अब ये 8 टाइम्स 40 आया, हाउ मेनी टाइम्स 40 कम्स इन द टेबल ऑफ 5, 8 टाइम्स। अब 8 और 9 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 9 जा 72 प्लस 32, 72 और 32 को हम प्लस कर देंगे, दैट इज डिग्री फारेनहाइट। सो आंसर आप 72 और 32 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 + 2 4 and 7 + 3 10, 104 डिग्री फारेनहाइट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी कन्वर्ट सेल्सियस इनटू फारेनहाइट स्केल। किस तरह हमने सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज करा है। आप इसके मेथड को, फॉर्मूले को ये लर्न कर लें। ये एग्जांपल में मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, इसका फॉर्मूला होगा C मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32, ये इसका फॉर्मूला है। C मल्टीप्लाई, C की प्लेस पे हमारा जो सेल्सियस जो गिवन नंबर है उसको हम लिखेंगे। सो द फॉर्मूला ऑफ हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू फारेनहाइट इज C मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। आप इसको मैं साइड में लिख देती हूँ, C मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32, C मल्टीप्लाई 9/5 plus 32. This is the formula. So students write down this example.
So student, now second is conversion of one scale to another का second क्या है? To convert Fahrenheit scale into Celsius. यानी हम Fahrenheit scale को Celsius में कैसे convert करते हैं? तो इसका क्या formula है? We first subtract 32. जो भी हमारा गिवन नंबर है, अब हमें इसको सेल्सियस में चेंज करना है, तो इसका मतलब ये हमारा 59 डिग्री क्या है? दिस इज फारेनहाइट. अगर हमने अब इसको सेल्सियस में चेंज करना है तो फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट 32, यानी 59 में से हम 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5/9. उसके बाद हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/9 से. लेकिन जब हमने इसको पहले चेंज करा था, जब हमने बेटे जब सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज किया था, तब हमने 9/5 से मल्टीप्लाई करा था. अब इसका अपोजिट हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. वो 9/5 की प्लेस पर 5/9 हो जाएगा. अब सपोज देखिए 59 डिग्री फारेनहाइट है, इसको हमें सेल्सियस में चेंज करना है. सो हाउ वी कन्वर्ट इन सेल्सियस? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटे? 59 माइनस 32. देखिए we first subtract 32, तो 59 minus 32, then multiply by 5/9. उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से. दिस इज, और इसका फिर आंसर जो आएगा वो हमारा क्या आएगा? सेल्सियस में हमारा आंसर आ जाएगा. इसमें आप इसको इस तरह, ठीक है, इसको बेटे आप इस तरह कर लीजिए. ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट आ गए, ये इस तरह. तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटे? सबसे पहले 59 में से 32 को माइनस करेंगे, तो 9 - 2 7 एंड 5 - 3 2. हमारा आंसर आ गया 27. अब मल्टीप्लाई बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 5/9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस. अब ये देखिए, अब 9 1 जा 9, 9 3 जा 27. 9 के टेबल में 27 कब आया? 3 टाइम्स. तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27. अब 3 और 5 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 5 जा 15 डिग्री सेल्सियस. सो द आंसर इज 15 डिग्री सेल्सियस. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे. हाउ वी चेंज सेल्सियस इनटू फारेनहाइट स्केल एंड हाउ वी चेंज फारेनहाइट इनटू सेल्सियस स्केल. आपको दोनों के फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं. अगर आप सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज कर रहे हैं तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32. और अगर आप फारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर रहे हैं तो you will apply the formula Fahrenheit minus 32 multiply by 5/9. So ये दोनों फॉर्मूले आपको दोनों लर्न करने हैं अच्छे से. अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं करे होगा then you will not solve the sum easily. आपको सम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी. So write down this second formula. So students, आज मैंने आपको इसका पूरा इंट्रोडक्शन टेम्परेचर का आपको बताया है बेटे. सो आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द टेम्परेचर. नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे. ये आज के लिए आपके लिए इतना ही बहुत है. नाउ योर होमवर्क इज, आपका होमवर्क है, यू विल रीड दिस फॉर्मूलाज एंड लर्न. पहले आप इनको पढ़ेंगे, देन यू विल लर्न दीज फॉर्मूलाज फ्रॉम बुक. और इस चैप्टर को मैंने जहां तक अभी आपको एक्सप्लेन किया है, इसको अच्छे से चैप्टर नंबर 17 पेज नंबर 141 एंड 142 पे ये सारा एक्सप्लेन जो मैंने किया है वो आपका इसमें मेंशन है. आप उसमें से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग करेंगे एंड लर्न बोथ फॉर्मूलाज. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. टुमारो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.